नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपका 3 नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ये एक वो सरफेस होता है जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं इसको। क्या बताया इसने? An equipotential surface is a surface at every point of which the electric potential is same। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका क्या सरफेस होता है? वो सरफेस होता है हर पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इट मे बी 2 और 3 डायमेंशनल सरफेस। ये आपका 2 या 3 डायमेंशनल सरफेस हो सकता है। नो वर्क इज डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग एनी लाइन ओवर दिस सरफेस। तो क्या बताया है इसने? कोई भी वर्क डन नहीं होता जब हम किसी भी एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं किसी भी लाइन के अलॉन्ग सरफेस में, ठीक है। हो गया ये? इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पैरेलल टू सरफेस इज 0। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? जब आपका कोई भी वर्क डन नहीं होता ना किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसके अलॉन्ग? एक लाइन के अलॉन्ग। तो इसका मतलब आपके पास क्या है? जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है ना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा, वो क्या है? पैरेलल है सरफेस के, वो 0 है, ठीक है। क्या मतलब होगा? जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है ना वो क्या है? 0 है, ठीक है। दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई मस्ट ऑलवेज बी एट 98 टू सच सरफेस। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होगा? 90 के ऊपर होगा, ठीक है, सरफेस पे। कंसिक्वेंटली द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर नेटवर्क। तो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, वो क्या बनाता है? आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर नेटवर्क बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, लाइन ऑफ फोर्स हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है, तो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो आपका चार्ज कंडक्टर है उसका सरफेस आपका क्या होगा? हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। क्यों होगा? बिकॉज इन केस देयर इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन सच ए सरफेस द चार्ज फ्लो टेक प्लेस टिल बोथ द पॉइंट्स आर सेम पोटेंशियल। तो इसने क्या बताया है? आपका चार्ज कंडक्टर के ऊपर जो सरफेस है ना वो आपका हमेशा क्या होगा? कि पोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि उनके बीच में क्या आपका 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है सरफेस के बीच में, ठीक है ना। और जो आपका चार्ज फ्लो करेगा ना बोथ पॉइंट के ऊपर वो होगा आपका सेम पोटेंशियल के ऊपर होगा, ठीक है। दी की पोटेंशियल सरफेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज आर द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विद पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। तो इसने क्या बताया है? जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना किसी भी पॉइंट चार्ज के लॉन्ग, जैसे आपका पॉइंट चार्ज है इसके लॉन्ग आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना वो क्या है? आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है, ठीक है ना। द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल प्लेन एट राइट एंगल टू द फील्ड। और ये आपका जैसे ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपका क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? राइट एंगल होगा, ठीक है, फील्ड की। द डिफरेंट प्लेन्स हैव डिफरेंट पोटेंशियल। तो जो आपके डिफरेंट प्लेन है ना उनका डिफरेंट पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है? एक वो सरफेस होता है जहाँ पर आपका हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका सेम होता है, ठीक है। ये आपका 2 डायमेंशन में भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल सरफेस में भी हो सकता है, ठीक है। और हमारा क्या है? कोई भी वर्क डन नहीं हुआ किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किसी भी लाइन के अलॉन्ग, ठीक है, लाइन अलॉन्ग ए लाइन ओवर द सरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा ना लाइन के अलॉन्ग, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है ना किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा वो क्या है? पैरेलल सरफेस के, वो आपका क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या लगता है? 90 लगता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। कंसिक्वेंटली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल फेस फॉर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर नेटवर्क। तो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना वो आपका क्या बनाता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर नेटवर्क बनाता है। और इसके एग्जाम्पल इसने क्या लिया है?
कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस के ऊपर आपका क्या होगा, सब जगह आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और क्यों होगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि जो 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट मतलब किसी भी मतलब इसके ऊपर सरफेस के ऊपर उनके बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। क्या बता है, देयर इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इन सच ए सरफेस। जो आपका सरफेस है ना उनके बीच में आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में। तो आपका क्या करे, चार्ज फ्लो करेगा टिल दी पॉइंट्स आर द सेम पोटेंशियल। और कब तक चार्ज फ्लो करेगा, तब तक इनका सेम पोटेंशियल ना रह जाए, हो जाए, ठीक है ना, दोनों के बीच में। हो गया ये। तो इसके बाद क्या बताया इसने, जो आपका कोई भी चार्ज है उसके अराउंड में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या बताया इसने, इलेक्ट्रोपोटेंशियल फेस फॉर यूनिफॉर्म चार्ज आर प्लेन एट राइट एंगल टू द फील्ड। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है ना। और हर डिफरेंट प्लेन का आपके पास डिफरेंट पोटेंशियल होंगे, ठीक है। तो इसके आगे हमारा क्या हम देखते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या है, लेट डी वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस विद डीएल एज सेपरेशन बिटवीन देम। तो मैंने क्या मान लिया, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, वो आपका क्या है, डी वी है। और जो 2 सरफेस के बीच में आपकी दूरी क्या है, डी एल है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस आपका क्या हो गया, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल हो गया। और डी वी की आपकी वैल्यू क्या आ गई, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एल आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो, फॉर डी वी टू बी कॉन्स्टेंट, यदि आपका डी वी कॉन्स्टेंट होगा तो कब कॉन्स्टेंट होगा, जब आपका ई लार्ज हो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डी एल, ठीक है। तो आपका डी वी कॉन्स्टेंट कब होगा, जब आपकी ई की लार्ज वैल्यू हो और डी एल की आपके पास स्मॉल वैल्यू हो, ठीक है। इट शोज दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेस विद सम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम आर रिलेटिवली क्लोजर फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ ई एंड रिलेटिवली फर्दर फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ ई। तो इसने क्या बताया, देखो इससे हमारा क्या पता चलता है, जब आपकी डी वी की वैल्यू कांस्टेंट कब होगी, जब आपका ई की वैल्यू लार्ज हो और डी एल की वैल्यू स्मॉल हो, ठीक है। तो ये में क्या शो करती है कि आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना किसी भी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डी वी के ऊपर, तो आपका क्या होगा, रिलेटिवली क्लोजर होगा लार्जर वैल्यू ऑफ ई के लिए, मतलब ई की लार्ज वैल्यू के लिए आपका क्या होगा, क्लोजर होगा। और ई की स्मॉल वैल्यू के लिए आपका क्या होगा, फर्दस्ट मतलब दूर दूर होंगे, ठीक है ना। इसने क्या बताया है, ये जो की पोटेंशियल सरफेस है ना किसी भी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो लार्जर वैल्यू ऑफ ई के लिए आपके क्या होंगे, क्लोज होंगे ई की पोटेंशियल सरफेस। और लार्ज स्मॉलर वैल्यू के लिए आपके क्या होंगे, फारथेस्ट होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। द क्लोजली पैक्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस सो दैट ई इज स्ट्रॉन्ग। तो आपका क्लोजली पैक्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या शो करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है और वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया, हमने क्या किया, डी वी आपका क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था 2 एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, ठीक है। उनके बीच में सेपरेशन क्या थी, डी एल थी। तो हमें पता है ये आपका क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी एल होता है। तो डी वी की वैल्यू हमने कर ली, तो माइनस ई डी एल आ गया। आपका डी हमारा कांस्टेंट हो, तो आपका डी वी कांस्टेंट कब होगा, जब आपका क्या हो, ई की वैल्यू लार्ज हो और डी एल की वैल्यू स्मॉल हो, ठीक है। तो ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना हमारा किसी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपकी लार्जर वैल्यू होगी नहीं की, तो आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे एक दूसरे के। और यदि आपकी ई की वैल्यू स्मॉल होगी तो क्या होंगे, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे, ठीक है। द क्लोजली पैक्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस सो दैट ई इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो आपका क्लोजली पैक्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना वो हमें क्या बताता है, ई बताता है कि ई आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, हो गया ये। तो ये था हमारा टॉपिक। तो दोस्तों आपका ये टॉपिक होगा कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आपका ये टॉपिक कई बार पूछ लिया जाता है 3 या 4 नंबर में, ठीक है। तो आप इसको पक्का कर लें, ये बिल्कुल छोटा टॉपिक आसान सा है, तो आपका 3 नंबर में आ जाता है, तो आप कर लेना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।